बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुन नासी मन यनफउन नास। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान का मकसद ये है कि अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जो इंसानों पर बड़ी रऊफ भी है और बड़ी रहीम भी है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के लिए अच्छा है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना तारुफ करवाया तो फरमाया अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जो इंसानों पर बड़ी रऊफ और रहीम है। और आका ने फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के लिए अच्छा है। हम में से हर शख्स चाहता है कि मरने के बाद और दुनिया से जाने के बाद लोग उसे अच्छे लफ्जों में याद करें, वो लोगों के दिलों में जिंदा रहे। तो याद रख लें कि फकत इबादत इंसान को जिंदा नहीं रखती। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदकात, खैरात, नेकी का हुक्म देना, बदी से रोकना, ये सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान पर चीजें फर्ज की हैं। इसके अलावा जो चीज इंसान को जिंदा रखती है वो है दूसरे इंसानों के लिए जिंदा रहना, लोगों की सलामती के लिए, लोगों की खैर के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, लोगों के गम को अपना गम समझना, लोगों की खुशी को अपनी खुशी समझना, अपने मुंह से लुकमा निकाल कर किसी गरीब के मुंह में डालना, अपना लिबास उतार कर किसी गरीब को पहना देना, मजलूमों के साथ खड़े होना, ये वो नेकियां हैं जो इंसान को मरने के बाद भी जिंदा रखती हैं। शायर ने कितनी खूबसूरत बात की थी, उसने कहा था, इसे काटा गया, इसे पीसा गया, इसे गूंदा गया, लेकिन दुनिया सबक गंदम से लेना भूल जाती है। और किसी भूखे के पेट में जाने से पहले गौर से देखो कि रोटी दहकती आग पर खुशी से फूल जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में जिंदा रहें और अमर हो जाएं और उसके बाद भी लोग हमें अच्छे लफ्जों से याद करें, तो फिर उसके लिए जरूरी है कि हम इंसानियत की फलाह, इंसानियत की वेलफेयर और इंसानियत की खुशहाली के लिए काम करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।